नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में नरेंद्र त्यागी जी हैं जो बुराड़ी के चाणक्य नीति के महारथी माने जाते हैं। इन्होंने कई चुनाव बुराड़ी में करवाया है और इनकी नीति जो रही है वो करीब लगभग 100 के करीब पहुंचते हुए नजर आता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे पास कुछ इल्जामात हैं आप पार्टी के लिए। तो जब आप पार्टी का आप वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता है, ये नेता, तो आपके ऊपर लाजमी है कि कुछ हमारे तीखे सवाल होंगे आप पार्टी के लिए। पहला सवाल ये है कि यहाँ के जो बुराड़ी के ग्राउंड के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे 3 बार के रहे विधायक, जिसको आप लोग विकास पुरुष कहते हैं, वो कहीं ना कहीं 4 साल में लोगों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो चौहान साहब, मैं आपको और आपके स्टूडियो में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसका मौका दिया कि ताकि मैं जो है सही से स्पष्ट जो है पूरे क्षेत्र का वो कर सकूँ। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न मुझसे पूछा कि क्यों संजीव झा के खिलाफ कुछ लोग जो है इस तरह का वातावरण बनाए हुए हैं जी। लेकिन आप भी जानते हैं और बहुत लोग हैं जो रोड पे घूमते हैं, जो कार्यकर्ता भी नहीं है लेकिन रोड पे घूमते हैं। उनका एक ही काम है कि जो भी अच्छा आदमी है पूरे क्षेत्र के अंदर, वो राजनीति से भी अलग हटके हो, उसके खिलाफ नेगेटिव फैलाने का। और यही संजीव झा के खिलाफ इस चुनाव में किया जा रहा है। वरना तो संजीव झा ने जितना काम किया है, अब हम अमृत बिहार में यहाँ बैठे हुए हैं। अमृत बिहार के अंदर घुटने घुटने नीचे तक रोड था और आज सारे की सारी गली रोड से पटी पड़ी, सब जगह रोड है, लाइट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था किसने की है? संजीव झा ने तो की है। लेकिन वह जरूरी नहीं है कि सारे काम हो गए हों, सारे काम नहीं होते हैं। इतनी जो व्यवस्था होती है, नई नई कॉलोनी होती है, तो शादी ब्याह भी अगर कोई घर में करता है तो उसमें भी बहुत ऐसे काम होते हैं कि करते करते भी कई काम छूट जाते हैं और फिर उनको जो है घर के मुखिया फिर बताते हैं और शादी तक वो सारे पूरे हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे, मैं कहता हूँ 70% से ज़्यादा 80% तक काम जो है पूरी कॉलोनियों में हो गए। 10-20% जो रह गए हैं वो अगले 5 वर्ष के अंदर होंगे और 100% होंगे, क्योंकि संजीव झा ही काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस समय जो चुनाव की स्थिति चल रही है, इसी बुराड़ी में इस समय त्रिकोणीय दिखा जा रहा है। जबकि जहाँ जो पिछली बार चुनाव हुआ था तो विकास पुरुष यानी आम आदमी पार्टी के जो विधायक जी थे वो कहीं ना कहीं सब पे भारी पड़ रहे थे। इस बार ऐसा नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत अच्छे से ताल ठोक दिया है। कांग्रेस ने हर एक सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारकर यह जताने की कोशिश किया कि हम अब भाई भाई नहीं हैं, हम आपके साथ, हम अलग खड़े दिख रहे हैं और हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। और उनका श्रेय वो ये मान रहे हैं कि हमारे जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष है योगेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया राजस्थान में और यहाँ भी हम काम कर रहे हैं। जो आपके बुराड़ी की अगर बात करें तो बुराड़ी में भी एक मंगेश त्यागी जी को जो उन्होंने उतारा है, मंगेश त्यागी जी पहला चेहरा नहीं है, वो बहुत अच्छे से पहले भी काम कर चुके हैं और वो आपके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो 3 बार के विधायक जी रहे उन्होंने ठीक से पानी का वो किया नहीं, पानी आजकल लोग खरीद के पी रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं करी, बिजली हाँ पानी माफ कह के आए थे लेकिन वो सुविधा दे नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल चौहान साहब, पानी का एक बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे मैं बिल्कुल मना भी नहीं करूंगा। लेकिन पहले जो टैंकर की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो टैंकर आते थे पिछले विधायक जब चौहान साहब यहाँ पे थे, जिले सिंह चौहान साहब, तब टैंकर आते थे और टैंकर पैसे से आता था, पैसे देकर टैंकर लोग मंगाते थे। गरीब आदमी को वो टैंकर तब भी नहीं मिलता था। लेकिन आज कहीं टैंकर व्यवस्था नहीं है, सब टैंकर खत्म हो गए, तो डायरेक्ट जो है पानी आ रहा है लोगों के घरों में। पानी में थोड़ी सी कमी हो सकती है लेकिन वो दूर होगी, 100% दूर होगी।
क्योंकि कोरोना काल आ गया, वरना तो 5 साल के अंदर वायदा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि हम जमुना को साफ और सुथरा बना देंगे, लेकिन वो कोरोना के जो 2-2.5 साल गए हैं उसकी वजह से कमी रहेगी। आने वाले 2.5 साल के अंदर अगर केजरीवाल साहब की सरकार आ रही है, और आ ही रही है जैसा मुझे पता है, मीडिया जैसा बता रहा है, क्योंकि मैं तो संजीव झा के चुनाव से अलग कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन 2.5 साल के अंदर जमुना पूरी तरह से साफ होगी, ऐसी साफ होगी कि लोग जो है वहां पे शाम को पिकनिक मनाने के लिए जाएं। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अगर इस बार मतलब आप ये टाल ठोकना चाहते हैं कि भाई अगली बार जो आएंगे पानी की व्यवस्था ठीक से करिए, यानी आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि पानी में कमी रही है विधायक जी की। तो आप कैसे ग्राउंड में कैसे तीसरी बार की विधायक जो बोल रहे हैं कि टाल ठोक कर बोल रहे हैं कि भाई हम डबल वोटों से आ रहे हैं, हम लाख पार कर रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं जबकि आपके सामने एनडीए गठबंधन जो आए वो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, वो डबल इंजन है उनके पास, हम डबल इंजन से डिबेट कर रहे हैं। और इस बार हम आम आदमी पार्टी को जो है बिल्कुल हम एक बोर्ड से उनको बताएंगे कि भाई कैसे आपने विकास किया, क्या किया। और रही बात ग्राउंड की, तो ग्राउंड में अच्छा खासा लोगों का वो दिख रहा है झा साहब के खिलाफ कि झा साहब जो है 4 साल गायब रहे और गलियों में ठीक से काम नहीं किया, और अब जो है वो आए वोट मांगने के लिए। अब आप क्या कहते हैं? देखिए चौहान साहब, एक भी आदमी जो निष्पक्ष है जी, वो कह नहीं सकता कि संजीव झा 4 साल लोगों से नहीं मिला जी, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि संजीव झा का दरवाजा हमेशा वो सबके लिए खुला हुआ। गरीब आदमी उसके यहाँ ऐसे जाता है जैसे उसका अपना घर हो। और जहाँ तक पानी की भी आपने पूछा, संजीव झा का इसमें कोई फर्क नहीं है। संजीव झा ने पानी की व्यवस्था कराने में लोगों के गली गली के अंदर, हर कॉलोनी के गली गली के अंदर जो है पानी की लाइन बिछवाने का काम किया है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता था। लालडोरे में ही पानी की लाइन बिछ सकती थी। ये संजीव झा का काम है कि उसने पानी की लाइनें डलवा दी हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, और बहुत सुंदर कार्य उसने किया है, सिर्फ गरीब आदमी के लिए तो। लेकिन गरीब आदमी आज भी उसके साथ है, और गरीब आदमी के साथ मिलकर कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह होने वाली गरीब जनता नहीं है, उसको पता है कि उसका कौन काम करता है। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर वजूद नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीत जाए, वो खुद चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल है कि जो आम आदमी, जो कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स थे वो एक दिन आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो गए। यही 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के इसमें डॉली जी आई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा भाई जो आम आदमी पार्टी में जो हमारे कांग्रेस का जो गया था वो सब वापसी कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी एक पॉइंट लगाया है कि जो मुस्लिम वोट है, जो बुराड़ी के 36,000 वोट हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं। इसमें आप क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की, और वैसे भी आपके ऊपर दाग लग गया कि आपके कई कार्यकर्ता कांग्रेस में जा चुके हैं। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है त्यागी जी कि आपके ऊपर खास इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि त्यागी जी बड़े चाणक्य नीति के हैं, वो दूसरों की पार्टी से तोड़कर कार्यकर्ता आप में शामिल कर देते हैं। इसको कैसे डिबेट करते हैं? देखिए, चुनाव का जब मौसम होता है, चौहान साहब आप जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि चुनाव के मौसम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर से उधर जाते आते रहते हैं। और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहता कि यहाँ पे संजीव झा हार जाए, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। और इसलिए कांग्रेस तो टूट के आ रही है आम आदमी पार्टी में, लेकिन आम आदमी पार्टी का वही कार्यकर्ता कोई गया होगा, मुझे पता नहीं है, कोई गया होगा जो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जिसपे एक वोट भी नहीं है, वो दिखाने के लिए चले गए। और जहां तक डोली शर्मा जी का बात है, डोली शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरी बेटी की तरह है। और मैं कह सकता हूं कि अगर मुझको भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी बड़ी वो भेजती है और कहेगी कि तो क्या बोला जाएगा, ये तो बोला जाएगा कि हम जीत रहे हैं या हम हमारी स्थिति बड़ी मजबूत है। कोई कैसे कह देगा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होगा। लेकिन डोली शर्मा खुद जानती है, डोली शर्मा जी से मेरी खुद की बात हुई है, वो भी जानती है कि यहाँ पे संजीव झा बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, चलते चलते राणा साहब एक बार सच बताइएगा, क्या आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस बार चौथी बार में कितने कार्यकर्ता आपसे अलग हो गए, नाराज हो गए? आखिर क्या कारण होता है जो कार्यकर्ता, जो एक लहर थी केजरीवाल का, जब सब लोग इसमें शामिल हो जाया करते थे, और आज की डेट में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर टूटा है तो आप आदमी का टूटा है। इसको कैसे आप लोग मना रहे हैं, कैसे, या फिर उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं,
ये क्या चल रहा है बुराड़ी के विधानसभा में, मतलब इसको कुछ जनता समझ नहीं पा रही। चौहान साहब, मैं तो समझता नहीं, क्योंकि जो चुनाव होता है वो जनता लड़ाती है, और जो जनता है 95 और 99% वो घर पे रहती है, वो काम के लिए सिर्फ जाते हैं, वो रोज नहीं सड़क पे जाते ना, उनको एमएलए की रोज की जरूरत होती है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, वही वोट देते हैं। जो 1% लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई न वजूद होता है, हाँ, लेकिन वो अपने काम कराने के लिए एमएलए पे प्रेशर डालेंगे, एमपी पे डालेंगे, कॉर्पोरेटर पे डालेंगे, वो उनका यही काम होता है, वो ही इस तरह का भरमबाजी करते हैं। वरना आम जनता पूरी तरह से बिल्कुल संजीव झा के साथ है, और संजीव झा 1 लाख से भी ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे एनडीए का जो कौन कैंडिडेट है, प्रत्याशी है शैलेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र जी पिछली बार उन्होंने 55-60 हजार वोट ली थी, उससे भी घटने जा रहे हैं, उससे भी घटने जा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो डबल इंजन हूँ, मैं तो मेरे पास तो पिछले बार से ज्यादा लोग आ गए हैं, वो संगठन भी आ गए, वो तो इस तरह से गिनती करवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मैं बिल्कुल हराने जा रहा हूँ। पिछली बार भी चौहान साहब डबल इंजन से ही वो लड़े थे, पहले भी डबल इंजन था, लेकिन जनता पहले भी साथ नहीं थी, आज भी साथ नहीं है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, और हमसे कह चुके हैं कि इस बार चाचा जी, बहुत लोगों का मैं बाबा लगता हूँ, चाचा लगता हूँ, तो कह रहे हैं कि इस बार जो है शैलेंद्र की घड़िया भर देंगे। घड़िया नहीं समझते हैं कि नहीं, घड़िया भर देंगे पूरी तरह से, इसको अब क्या हम 30,000 और 40,000 वोट पर ला दें। हाँ, आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता है जो आज खड़ी पे लड़ रहे हैं। तो अच्छा, ये ग्राउंड स्थिति जानना चाहती है जनता कि रियल में क्या इस बार वोट विकास पे जा रहा है या उनके कम्युनिज्म पे जा रहा है या विकास पे वोट हो रहा है। चौहान साहब, चाणक्य नीति के हिसाब से जब आप इतने पुराने नेता हैं तो थोड़ा जनता इसके बारे में जानना चाहती है। चौहान साहब, पक्का इस बुराड़ी क्षेत्र के अंदर जो वोट जा रहा है वो विकास पे जा रहा है, और विकास जितना हुआ है बुराड़ी क्षेत्र के अंदर, इतनी बड़ी विधानसभा है कि यहाँ 4,55,000 वोट है, उसमें से 50% भी पड़ा तो 2.25 लाख से ज्यादा पड़ेगा, और वो सब विकास में वोट दे रहे हैं। जितना विकास यहाँ पे हुआ है शायद ही 70 विधानसभा के अंदर कहीं पे हुआ हो। मेरा चलते चलते आखिरी सवाल, संजय सिंह आए थे बुराड़ी क्षेत्र में, 2 बार आ चुके हैं, दोनों बार उनसे जब हमारे पत्रकार बंधुओं ने बाइट लिया या इंटरव्यू लिया तो वो एक ही बात कहते हैं जी, कांग्रेस को हम कहीं नहीं मानते। आखिर ऐसा क्या कारण है, जबकि कांग्रेस बहुत चिल्ला रही थी हम इस बार घर वापसी कर रहे हैं, आप लोग ये कहते हैं कि भाई वो 0 पे है, हम उसको कहीं नहीं मानते। देखिए, संजय सिंह जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ ना, मैं आम आदमी पार्टी के लिए, मैं संजीव झा, सिर्फ संजीव झा जो यहाँ का विकास पुरुष एमएलए है उसके लिए काम कर रहा हूँ, और मेरा सिद्धांत है कि जो इस क्षेत्र के लिए काम करेगा मैं उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ, दूसरा, लेकिन मुझको अंदर से खबर है, पत्रकारों के माध्यम से मुझे खबर है। अच्छा। मेरा निजी सोर्सेज तो नहीं है, लेकिन पत्रकारी सोर्सेज होते हैं, आज के युग के अंदर मीडिया सबसे बड़ा सोर्स होता है, उसके माध्यम से मुझे पता है संजय सिंह जी ने जो कहा है वो शायद मीडिया के माध्यम से इसलिए कहा होगा कि उनको भी बताते होंगे, जब मुझे बता रहे हैं लोग बाग मीडिया के लोग कि कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि सबसे बताओ कि हम कहीं नहीं है, हम 0 है, और आम आदमी पार्टी को वोट दो। सब शीर्ष नेता जो है कांग्रेस के यही कह रहे हैं कि हम माइक पे या कहीं इसलिए नहीं कहेंगे कि ये बातें ताकि हमारा अस्तित्व भी बना रहे, कांग्रेस बनी रहे, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारी एक भी सीट है 0 की 0 रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी उसमें परेशानी में ना फंस जाए। यानी आप लोग भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है कितने मार्जिन से आप लोग आ रहे होंगे इस बार? बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं, उनका मार्जिन 1 लाख। ये रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल यही चलाएंगे, आपके साथ ही बैठेंगे, बहुत जल्दी बैठेंगे और जनता से बिल्कुल चौहान साहब, हम और आप बैठेंगे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा जीत की, और 1 लाख वोट की दूसरी मिठाई खिलाऊंगा कि 1 लाख वोट का मार्जिन है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। जनता बने रहिए। देखिए, त्यागी जी बहुत चाणक्य नीति के हैं, बहुत पुराने नेता है, और ये जो कहते हैं ये करीब करीब हुआ है। तो इस बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में फिर हम बहुत जल्दी रूबरू होंगे, शायद 2 तारीख को हम फिर एक बार दोबारा स्टूडियो में बैठेंगे और इनका वेलकम करेंगे। और आप सब हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए इस बुराड़ी क्षेत्र के लिए हम क्या कर पाते हैं। धन्यवाद।